शहर की एक छोटी सी बस्ती थी। तंग गलियां, दीवारों पर चिपकी धूल और बिजली के तारों से उलझता आसमान। इसी बस्ती की एक टूटी सी झोपड़ी में रहता था एक लड़का, ईशान। उसकी उम्र 16 साल थी, लेकिन चेहरा वक्त से पहले बड़ा हो चुका था। आंखों में कई अधूरे ख्वाब तैरते थे, पर उन्हें पूरा करने की न हिम्मत थी न आदत। वह हर दिन सोचता, कल से शुरू करूंगा, लेकिन वह कल कभी आता ही नहीं था। ईशान के पिता एक मजदूर थे। दिन भर सिर पर ईंटों की टोकरियां उठाते और शाम को थके हुए घर लौटते। माँ पास के घरों में बर्तन और कपड़े धोती थी। घर में फर्नीचर के नाम पर सिर्फ एक पुराना टीन का संदूक और एक टूटा लकड़ी का पलंग था। दीवारें इतनी पतली कि बारिश का पानी अंदर तक आ जाए, और ख्वाहिशें इतनी भारी कि दिल में भी समाये नहीं। ईशान स्कूल जरूर जाता था, लेकिन पढ़ाई से ज्यादा उसे टाल मटोल की आदत थी। हर दिन नए बहाने बनाना उसे आता था। कभी कहता आज थक गया हूं, कभी कहता कल पूरा दिन पढ़ूंगा। उसके दोस्त उसे समझाते, टीचर डांटते, लेकिन ईशान के लिए कल ही उसका सबसे भरोसेमंद साथी था। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था जब एक दिन अचानक जिंदगी ने उसकी आंखों में झांक लिया। उस दिन उसके पिता को एक निर्माण स्थल पर गहरी चोट लग गई। सिर से खून बह रहा था और दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। अस्पताल ले जाने के लिए घर में पैसे नहीं थे। मां ने पड़ोसियों से उधार लिया और ईशान डर से एक कोने में चुप बैठा रहा। पिता के लौटने पर हाथ प्लास्टर में बंधा था। अब वो महीनों तक काम नहीं कर सकते थे। मां पर पूरा बोझ आ गया और घर का राशन आधा हो गया। उसी रात पिता ने ईशान से कहा, बेटा ये घर अब तुझसे ही चलेगा। हम तुझे जिंदगी नहीं दे पाए, लेकिन तू अपने लिए कोई रास्ता बना ले, वरना एक दिन तुझे भी यही ईंटें उठानी पड़ेंगी। ईशान कुछ नहीं बोला। पहली बार उसे लगा जैसे उसके कल की सारी सच्चाई उसके सामने खड़ी हो। अगले दिन स्कूल में एक कार्यक्रम था। एक खास मेहमान आए थे, एक आईएएस अधिकारी। उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वो कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और आज देश की सेवा कर रहे हैं। उनके शब्दों में ऐसा जुनून था कि पूरी क्लास तालियां बजा रही थी। ईशान भी मुस्कुरा रहा था, पर मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? घर लौटते हुए उसने सोचा कि कल से वो वाकई पढ़ाई शुरू करेगा, लेकिन फिर वही हुआ। वो कल फिर टल गया। 2 दिन बाद उसके स्कूल के अध्यापक मिश्रा सर अचानक उसके घर आ गए। उन्होंने ईशान के हाल पूछे और उसकी मां को कुछ राशन दिया। जाते जाते ईशान के कंधे पर हाथ रखकर बोले, बेटा हम सब गरीब हैं, ये हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना ये हमारी चूक होगी। अगर खुद को साबित करना है तो वो समय है आज, कल तो सिर्फ धोखा देता है। उस रात ईशान देर तक जागता रहा। उसके पास किताबें थीं, लेकिन हिम्मत नहीं थी। फिर उसने अपने पापा का चेहरा देखा, दर्द में डूबा हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। उसने पहली बार मोबाइल बंद कर दिया, धीरे से किताबें खोली और बिना किसी को बताए खुद से एक वादा किया, अब कोई कल नहीं होगा। अब सुबह से लेकर रात तक वह पढ़ता। पहले उसे कुछ समझ नहीं आता था, पर वह रोज थोड़ा थोड़ा सीखता रहा। उसने YouTube पर फ्री लेक्चर ढूंढे, पुराने नोट्स मांगे, स्कूल में टीचर्स से सवाल पूछने लगा। पहले दोस्त हंसते थे, फिर चुप हो गए। रात को जब बस्ती सोती थी, तब एक कमरे की हल्की रोशनी में ईशान का चेहरा किताबों में डूबा रहता। कई बार भूख लगी, लेकिन उसने खुद से कहा, यह भूख असली नहीं है, असली भूख है कामयाबी की। 1 साल की मेहनत के बाद जब बोर्ड परीक्षा का नतीजा आया, ईशान ने 92% अंक लाए, मगर वह टॉप 10 से चूक गया, सिर्फ 2 अंकों से। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई, ये तो बस पहला पड़ाव है, सफर अभी बाकी है। इसके बाद उसने जेईई की तैयारी शुरू की। मां ने और काम पकड़ लिए। अब वो दिन में 3-3 घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, लेकिन उसकी आंखों में शिकायत नहीं, गर्व था। ईशान ने भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सुबह 5 बजे उठता, योग करता, फिर पढ़ाई में लग जाता। वह कोचिंग नहीं जा सकता था, लेकिन वह एक कोचिंग बन गया। खुद को समझाना, खुद को पुश करना और खुद ही मोटिवेट रखना, यही उसकी ताकत बन गई। 3 साल ऐसे ही बीत गए और फिर आया वो दिन जब जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट निकला। ईशान का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर था। आईआईटी बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस की सीट, उसकी मेहनत का सबसे बड़ा इनाम। वो दिन पूरे मोहल्ले के लिए त्योहार जैसा था। घर में मिठाइयाँ बंटी, लोग बधाई देने आए और पिता की आंखों से बहते आंसू कुछ कह रहे थे, तू हमारा सपना पूरा कर गया बेटा। आईआईटी में पढ़ाई के साथ साथ ईशान ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया, जिसमें स्लम एरिया
और गरीब बस्तियों के बच्चों को फ्री ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती थी। उसके वीडियो लाखों बार देखे गए और हजारों बच्चों ने उससे प्रेरणा लेकर पढ़ाई शुरू की। अब लोग उससे पूछते हैं, इतना बड़ा काम कर लिया, अब आगे क्या सोचते हो? ईशान मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, मेरे जैसा हर बच्चा जान ले कि खुद को साबित करने का सबसे अच्छा समय आज है, क्योंकि जो आज नहीं जागे कल उनका मजाक बन जाता है। ईशान आज भी साधारण कपड़े पहनता है, घर आता है तो माँ के पांव दबाता है और स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाता है। उसने शायद कोई बहुत बड़ा ऑफिस नहीं बनाया, लेकिन वह बन गया एक मिशन, एक मिसाल, एक आवाज जिसने लाखों को सिखाया, अगर तुम कुछ ऐसा कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें कभी ना भूले तो तुमने सही मायनों में जन्म लिया है। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट करें मैं आज से शुरुआत कर रहा हूं रीड रहा हूं, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल टुमारो इज योर्स को।